डियर स्टूडेंट, आपका टॉपिक चल रहा था गांधी युग या स्वाधीनता के लिए संघर्ष 1920 से 1947 तक। पिछले लेसन में अपन ने अध्ययन किया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। हालांकि कोशिश की थी उन्होंने वे आंदोलन को टालने की, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनकी मांगे नहीं मानी तो मजबूर होकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी मार्च के बाद। इसके बाद कहा जाता है जब अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने में कामयाब नहीं हो पाए तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। अंग्रेजों ने उस समय कहा जाता है कि भारत का जो वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, इस लॉर्ड इरविन जो कि भारत का वायसराय, गांधी जी के पास समझौते के लिए पहल की और गांधी जी इसकी बातों से सहमत हुए। और कहा जाता है कि जब गांधी जी को लगा कि लॉर्ड इरविन जो कि भारत के वायसराय है उनसे बात करने के लिए तैयार है, उनसे समझौता करने के लिए तैयार है, तो गांधी जी ने उनके साथ समझौता किया। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक होता है आपके गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता, जो चला था, जो प्रारंभ हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। क्या है गांधी इरविन पैक्ट? गांधी जी व लॉर्ड इरविन के मध्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो समझौता हुआ उसे ही इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू जो थी जिसने महात्मा गांधी जी को क्या उपाधि दी थी पहले, नमक कानून तोड़ने के लिए विधि भंजक, आपका स्वागत है। तो इस मुलाकात को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? 2 महात्माओं का मिलन कहा था। 2 महात्माओं का मिलन किसको? गांधी जी व वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य जो मुलाकात हुई उसे सरोजिनी नायडू ने कहा था 2 महात्माओं का मिलन। अब देखिए दोनों के मध्य जो समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी में, उस समझौते की शर्तें निम्न थी। पहली, गांधी जी ने या कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया या स्थगित करने का फैसला लिया। दूसरा, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेंगे। ये तीसरा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो। लेकिन कौन सी राजनीतिक बंदी? जिस पर हिंसा का आरोप ना हो। चौथी शर्त थी नमक बनाने की
अनुमति दी गई बिना कर दिए। क्योंकि पहले कर देना पड़ता था, उसके बाद नमक बना सकते थे। नेक्स्ट, विदेशी वस्तुओं व शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति मिल गई। रिपीट कर रहा हूं वापस, क्या क्या शर्तें थी वे? पहले, सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए, कांग्रेस व गांधी जी। दूसरी, वे गांधी जी क्या करेंगे? समझौते के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि ब्रिटेन या लंदन में होने वाला है, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे। तीसरा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। राजनीतिक बंदी जो इस आंदोलन के दौरान कैद किए गए, लेकिन कौन से कैदी जिनकी रिहाई होनी चाहिए? जिस पर हिंसा का आरोप ना हो, यानी जिन्होंने हिंसा नहीं की है, उन कैदियों को रिहा करना चाहिए। इस फैसले की गांधी जी की पूरे देश में आलोचना की गई। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु, जिन्हें 23 मार्च को फांसी की सजा दी गई थी, कहा जाता है कि गांधी जी ने इनके लिए या इनकी रिहाई के लिए इस समझौते में बात नहीं की, जबकि पूरे देश की निगाहें इस समझौते पर टिकी हुई थी कि वे गांधी जी इनकी रिहाई के लिए भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन गांधी जी ने अपनी इस समझौते में कहीं पर भी इन तीनों की रिहाई के बारे में कोई मांग नहीं की, जिसकी वजह से पूरे देश में गांधी जी के विरुद्ध असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई। हर जगह गांधी जी की आलोचना होने लगी और इतिहासकार कहते हैं कि इस गलती के लिए गांधी जी को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन गांधी जी, जिन्होंने खुद स्वीकारा है कि हाँ, मैंने इनकी रिहाई के लिए कोई वार्तालाप नहीं की, कारण सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने जीवन में हिंसा का परित्याग किया है और अहिंसा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है। तो और मैं किसी भी हालत में हिंसा करने वालों का साथ नहीं दे सकता। हालांकि बाद में पास ही हो गई थी। नमक बनाने की अनुमति, पहले नमक बनाने के लिए कर देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है? समझौते के तहत नमक बनाने की अनुमति मिल गई। विदेशी वस्तुओं और शराब की दुकानें जो थी, उन पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दे दिया गया। अब देखिए, यह जो समझौता हुआ था, इसे कहा जाता है कि मार्च 1931 ईस्वी में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें इस समझौते को अनुमति मिल गई। अब इस प्रकार इस समझौते के पश्चात अब गांधी जी, अब समझौता हो गया भाई कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने जाएंगे। तो कहा जाता है कि समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन गए। किसके प्रतिनिधि के रूप में? कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए। यह गोलमेज सम्मेलन नाम इसलिए पड़ा कि जहां पर चर्चा होती है, जहां पर बैठक होती है, वहां राउंड में जो टेबलें लगी रहती है, लगाई गई थी, इसीलिए
कहा जाता है कि उसे गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कहा जाता है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। 1 दिसंबर तक। तो गांधी जी तय समझौते के तहत जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, भाग लेने गए। इस समय कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी शामिल हुए। इस समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था मैकडोनाल्ड। ये था ब्रिटेन का पीएम। भारत सचिव इस समय थे सैमुअल हॉर, और वाइसराय चेंज हो गए थे इस समय वेलिंगटन। ये इस समय की मशहूर हस्तियां थी। कहा जाता है कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, और कहा जाता है कि यहाँ पर गांधी जी को एक चर्चिल था जो बाद में ब्रिटेन का पीएम बना, उस चर्चिल ने क्या कहा था, देशद्रोही फकीर। गांधी जी को एक और उपाधि दे दी, देशद्रोही फकीर। इसके अलावा एक अंग्रेज था, उसने क्या कहा गांधी जी को, अर्ध नंगा फकीर। इतना बड़ा सम्मान हुआ था गांधी जी का इस सम्मेलन के दौरान। और कहा जाता है रिजल्ट क्या रहा इस सम्मेलन का। कहा जाता है कि इस सम्मेलन का नतीजा एक तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, वह दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, के कारण विफल। दलितों के लिए किसने की थी मांग, भीम राव अंबेडकर। 26 नवंबर संविधान का निर्माण देन इन्हें की, और आज भी 26 नवंबर ही है, और वो हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। तो देखिए क्या हुआ नतीजा। नतीजा ये हुआ कि गांधी जी जिस उम्मीद से इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वैसा कोई सफलता या कोई भी
अपने पक्ष की बात वहाँ पर नहीं हो पाई और कहा जाता है गांधी जी का अपमान भी हुआ। इसके अलावा नतीजा क्या रहा? नतीजा ये कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी मुसलमानों के लिए पृथक क्षेत्र, ईसाइयों के लिए पृथक क्षेत्र आदि की मांग, वह फिर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर दी। तो गांधी जी ने इनकी मांगे स्वीकार नहीं की। जब भारतीयों में ही समझौता नहीं हो पाया तो इस सम्मेलन का औचित्य नहीं रहा और 1 दिसंबर को यह सम्मेलन समाप्त हो गया। इस सम्मेलन के समाप्त होने के पश्चात गांधी जी खाली हाथ भारत वापस आए। यानी सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन सम्मेलन का कोई औचित्य या कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब इसके पश्चात गांधी जी बड़ी उम्मीदों के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने गए थे, लेकिन जब वहां पर कोई भी फायदा नहीं हुआ तो गांधी जी जैसे ही भारत आए, भारत आने के पश्चात उन्होंने फिर कोशिश की कि भाई कुछ न कुछ रिजल्ट निकाले। अतः भारत आने के पश्चात गांधी जी वायसराय से मिलने की कोशिश गांधी जी ने की, लेकिन मिलने से मना कर दिया गया। यानी गांधी जी को कोई तवज्जो नहीं दी। अतः गांधी जी ने मजबूर होकर पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिए, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, उसमें भी गांधी जी ने इसे टालने की कोशिश की थी। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर टालने की कोशिश की थी, मुलाकात के लिए समय मांगा था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अतः गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने फिर मजबूर होकर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो कब से कब तक चला था? जनवरी 1932 ईस्वी से जनवरी 1932 ईस्वी से अप्रैल 1934 ईस्वी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन कहा जाता है कि यह आंदोलन उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, क्योंकि कहा जाता है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी, नेहरू जी व प्रमुख नेताओं को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। इसके अलावा बताया जाता है कि आंदोलनकारियों का कठोरता पूर्वक दमन किया और इतिहासकार खुद कहते हैं कि यह आंदोलन प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा नहीं था और इस बार भारतीयों में भी इतना उत्साह नहीं था जितना पहले वाले में था। आंदोलन जैसे ही प्रारंभ हुआ जनवरी 1932 से, कहा जाता है कि जो प्रमुख नेता थे उनको कैद कर लिया। कांग्रेस व कांग्रेस से जुड़े जितने भी संगठन थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया और जितने भी आंदोलनकारी थे उनका कठोरता पूर्वक दमन किया, जिससे क्या हुआ? आंदोलन कमजोर हो गए और कहा जाता है कि
1934 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया। यानी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसका कोई महत्व नहीं निकला। अब नेक्स्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो समाप्त हो गया। इसके पश्चात कहा जाता है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में। 17 नवंबर 24 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ था। लेकिन क्या हुआ, इस सम्मेलन का कोई महत्व नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें जो ब्रिटेन के राजभक्त थे उन राजभक्तों ने ही भाग लिया। कांग्रेस ने तो इसका बहिष्कार किया था। अतः कांग्रेस के प्रतिनिधि कोई या कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने इसमें भाग नहीं लिया और सिर्फ जो ब्रिटिश राजभक्त थे उन्होंने ही इस सम्मेलन में भाग लिया। और कहा जाता है कि एकमात्र भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया। यानी एकमात्र सदस्य भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की। किस प्रकार गांधी इरविन समझौता हुआ, किस प्रकार द्वितीय सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें अभी तक यह चैप्टर और बाकी है जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।